Hello children, how are you? I hope everyone is fine. Today we will discuss nouns. Okay? So listen carefully. At the end of this slide, you will be able to know about noun, common and proper noun, collective noun, compound noun, concrete and abstract noun, singular and plural noun, countable and uncountable noun, masculine and feminine gender. Okay? As you all know, there are 8 parts of speech. They are adjectives, adverbs, conjunction, interjection, noun, preposition, pronouns, and verbs. This all you know. Today we will mainly focus on nouns. So, what is noun? We know that noun is the name of person, place, animal, or thing. Basically, in this world, everything has got a name. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. दुनिया में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है और उसका नाम है तो वो एक नाउन है. हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है उसका कोई ना कोई तो नाम होगा. अगर नाम है तो वो चीज़ हो गई नाउन. ओके, यू कैन सी हियर nouns are person, animal, place or thing. When in doubt whether it is noun or something else, ask yourself, can I have or touch or feel it? क्या मैं ये पा सकता हूँ? क्या मैं ये छू सकता हूँ? क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूँ? अगर ये काम कर सकते हो इसका मतलब वो चीज़ नाउन है. जैसे जैसे मान लो आई कैन हैव मनी. ठीक है, तो मनी नाउन हो गया. आई कैन टच बॉटल, तो बॉटल नाउन हो गया. आई कैन फील हैप्पीनेस. ओके, पर्सन, पर्सन जैसे कि सिस्टर, आंट, टीचर, मॉम, पुलिस, डॉक्टर, अंकल, ब्रदर, डैड. दीज आर नाउन्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन. ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो पर्सन में ये सब नाउन है. प्लेस में ये, इनके अलावा भी बहुत सारे नाउन हैं. ठीक है, इसमें तो कुछ ही दिए हुए हैं. Here you can see person, boy, baby, girl. Okay, these are person, they are noun. Home, park, school, these are also noun. Cat, dog, pig, these are also noun. Thing, chair, cars, and this is also noun. And the idea means love, strength, fear, the feel, what you feel is also noun. These are also nouns. Okay, they are categorized under 3 headings: person, place and thing. Now let's discuss about common and proper noun. Proper noun says I am a special name. And common noun says I am a common name, a general name for a person, place or thing. For example, this is a common noun. This pencil. Pencil is a common noun. But when you say that I have a Natraj pencil, then the word Natraj is a proper noun. Like you say, this is a boy. So boy is a common noun. This is a dog. Any dog, a general name. A dog. So this is a common noun. This is a fort या एक किला है. जनरल किला, कोई भी किला. This is a car या कार है, कोई भी कार हो सकती है. Proper noun. But when you talk about proper noun, this is Rohan. So you see that the name of boy is Rohan. So this becomes proper noun या proper noun हो जाता है जैसे ही उसे स्पेसिफाई कर दिया, एक स्पेशल नेम दे दिया. ठीक है, जैसे ही नाम दे दिया. और ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. तो दिस इज शेरू. यू हैव गिवन द नेम ऑफ डॉग एज शेरू. डॉग का नाम शेरू रख दिया तो शेरू प्रॉपर नाउन हो गया. अब शेरू को बुलाओगे तो शेरू आएगा, कोई दूसरा डॉग नहीं आएगा, है ना.
जैसे रोहन क्लास में अगर अटेंडेंस टीचर ले रहा है, रोहन को बोला तो रोहन ही बोलेगा, तो रोहन किसी एक का नाम हो गया ना, वो प्रॉपर नाउन हो गया, एक स्पेशल नाम हो गया। दिस इज़ द रेड फोर्ट, या लाल किला है। अब किले बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन अगर लाल किला की बात हुई तो वो लाल किला दिल्ली वाले लाल किले की बात हुई, तो वो एक स्पेशल चीज़ की बात हुई, है ना, स्पेशल फोर्ट की बात हुई, तो वो रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन बन गया। बहुत सारी कार हैं, लेकिन जैसे ही बोला दिस इज़ होंडा सिटी, मतलब एक स्पेशल नाम दे दिया उस कार को, मतलब एक स्पेशल कार के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ होंडा सिटी। तो जैसे ही स्पेशल चीज़ के बारे में बात करी, मतलब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसे कॉमन नाउन में हम देख सकते हैं कि अगर हम पीपल, एनिमल, थिंग, प्लेसेस, इमोशन, टाइम, इन सब की बात कर रहे हैं और ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैन, वेमेन, मेल, फीमेल, जनरल वे में बोल रहे हैं, जनरल, आंट, एलिफेंट, ठीक है, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, फियर, लव, मिनट, आर, ये सब हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है, तो ये कॉमन है। और जैसे ही हम इनको स्पेसिफाई कर देते हैं, इनको हम स्पेशल बना देते हैं, वो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये देखो, ये जितने भी प्रॉपर नाउन है वो सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। रोहन का आर बड़ा है, शेरू का एस बड़ा है, रेड फोर्ट का आर और एफ बड़ा, होंडा सिटी का एच और सी बड़ा है, ठीक है। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को देखो। पहला, द क्लाउन एंटरटेन्स द पीपल इन द सिटी। क्लाउन मतलब जोकर, जो हंसाता है। तो ये जो क्लाउन है वो लोगों को, सिटी के लोगों को वो एंटरटेन करता है। तो क्लाउन कोई भी हो सकता है ना, कोई भी क्लोन हो सकता है। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस पढ़ो, जॉन द क्लोन एंटरटेन्स पीपल इन द लखनऊ सिटी, तो इस क्लोन का नाम क्या है? जॉन, ठीक है। एंटरटेन्स पीपल इन लखनऊ सिटी, सिटी का नाम क्या है? लखनऊ। अब ये जॉन प्रॉपर नाउन हो गया और लखनऊ भी प्रॉपर नाउन हो गया, तो हमने इन दोनों को कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। ही हैज़ अ डॉग, ही हैज़ अ डॉग नेम्ड शेरू। उसके पास एक डॉग है, जनरल वे में बोल दिया, लेकिन जैसे ही बोला उसके पास एक डॉग है जिसका नाम शेरू है, तो शेरू नाम हमने दे दिया, उसको स्पेशल बना दिया डॉग को, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। शेरू हमारा प्रॉपर नाउन हो गया और डॉग कॉमन नाउन। तो हमने देखा कि प्रॉपर नाउन इज नेम गिवन टू समथिंग टू मेक इट मोर स्पेसिफिक। जैसे ये डॉग है, इसका नाम हमने फीडो दे दिया, तो ये स्पेसिफाई हो गया कि इसका नाम फीडो है, तो ये स्पेशल हो गया। सुजैन, इस लड़की का नाम सुजैन रख दिया, तो इसका नाम सुजैन हो गया, तो ये स्पेशल है नाम, तो ये इसका नाम हो गया और ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। दे आर ऑलवेज गिवन अ कैपिटल लेटर। नाउ प्रॉपर नाउन हमें पता चला कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। अब वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्या वाटर हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा? नो, वाटर एक कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही हम बोल देंगे कि कैनले की का वाटर बॉटल, तो कैनले जो है वो स्पेसिफाई हो गया, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। कॉमन नाउन जो कुछ भी हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जनरल वे में, फुटबॉल, आउल, गिटार, ठीक है। अब जैसे कंपनी का नाम बोल दिया, ठीक है, तो वैसे ही वो स्पेसिफाई हो गया, वो स्पेशल बन गया और वो प्रॉपर नाउन बन गया। लेकिन जब हम जनरल वे में बात करते हैं तो हम कॉमन नाउन्स की ही बात करते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन को कभी हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ, बॉय हमारा कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। अब राम, राम प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन? राम प्रॉपर नाउन है, ओके। अभी फिर से एक बार देखो, ये डिफरेंस, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए, और कॉमन एक जनरल वे में बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि कार की बात हो रही,
तो कार हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही हमने वॉल्वो बोल दिया तो वो स्पेसिफाई हो गई और वॉल्वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। कॉफ़ी कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी की कंपनी की बात कर दी, नाम रख दिया नेस्कैफ़े, वैसे ही नेस्कैफ़े प्रॉपर नाउन हो गया। चॉकलेट कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे उसका नाम रख दिया कैडबरी, वैसे ही वो प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर, स्टोर, हॉलीडे, पार्क, मंथ, स्कूल, एप्पल, ये सब हमारे कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही टीचर का नाम बोल दिया मिस उमा तिवारी, तो वो एक ही टीचर हो गई, ठीक है, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन। मिस उमा तिवारी वो प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक, स्टोर, अब ये स्टोर का नाम रख दिया जैसे कि इजी डे, ठीक है, तो उस स्टोर का अगर नाम रख दिया, या भाटियाज बेकरी, ठीक है, तो वो जो है हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। हॉलीडे, हॉलीडे जैसे गांधी जयंती, तो वो हॉलीडे हुआ, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो एक ही दिन होता है, स्पेशल है। पार्क, किसी पार्क का नाम रख दिया, महात्मा गांधी पार्क, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, स्पेशल हो गया। मंथ, अब मंथ की बात, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये सब मंथ भी हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। स्कूल, केंद्रीय विद्यालय AFS मेमोरा, ये स्कूल का नाम हो गया, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। एप्पल, अब ये वर्कशीट है, इसमें आपको ढूंढना है कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, और इसे कॉलम में लिखना है, ठीक है। और दूसरी वर्कशीट में है कि सर्कल द नाउन्स, 10 of them you have to circle the nouns. Okay, you have studied now, you can answer this question, and then complete the sentences using the nouns above. So this is a cat, her name is, so you find out the name. Okay, I like to eat, my pet is, I play, so find out the suitable words and fill in the blanks. So you have understood the proper noun and common noun. Next comes collective noun. So as the word suggests, collective, collection, it represents collection, मतलब एक समूह, ठीक है, एक group, a word that names a group of people, animal or things. An army of soldiers, तो soldier is a common noun, ठीक है, and if a group of soldiers, if we talk about a group of soldiers, it is called an army. So बहुत सारे soldiers हैं, तो उन सबको एक नाम दे दिया army, ठीक है। a team of ducks, ठीक है, ducks बहुत सारी हैं, तो हमने बोल दिया कि टीम है। कीज़ बहुत सारी हैं, तो हमने बोल दिया कि ये बंच ऑफ कीज़। फैमिली, फैमिली है कलेक्टिव नाउन, जैसे अब बोल रहे हैं कि ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर सब लोग हैं, तो हमने एक ही साथ बोल दिया कि फैमिली, तो फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल। क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, क्राउड हो गए। गैदरिंग ऑफ पीपल, ठीक है। आर्मी ऑफ आंट्स, बहुत सारी आंट्स है, आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सब क्लास में बैठे हुए हैं, तो बोल दिया कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स सब एक साथ बैठे हुए हैं। जब सुबह असेंबली होती है, जब प्रेयर में आप लोग खड़े होते हो, तो वो असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स होता है। यहाँ पर देखो बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो क्वायर ऑफ सिंगर्स। जब बीज बहुत सारी, तो सॉम ऑफ बीज। बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो टीम। सिमिलरली अदर, you can see some of collective nouns over here, need not to go in so much detail, okay. So a collective noun represent a group of people, animal or things. You can fill in the blanks with collective nouns, so it is given over here, and choose the most suitable noun and fill in the blanks, and you have to underline the collective nouns over here in second worksheet. Now let's talk about compound noun. So what are compound noun? If a noun is made by joining two words,
like shoe and box makes shoe box. So this is a compound word. It is made by two words, butterfly, starfish. So you can see these words are made by two words, jellyfish, rainbow, raincoat, pancake. So similarly all these. Now you have to make, in this worksheet you have to make compound words like butter. Butter will make a compound noun with fly, butterfly. So join this. Okay, butterfly. Rattle, snake. Space, ship. Back, pack. Football. Okay, and these you have to write in this box. Next you have to find out these words, these compound words also, and write it in the space provided. Now let's talk about concrete and abstract nouns. Concrete nouns which can be seen or touched, जो भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट या हियर कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखो, कॉन्क्रीट नाउन गर्ल देख सकते हैं, बुक्स छू सकते हैं, पर्सन देख सकते हैं. ठीक है. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेट, आई हेट यू देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक फीलिंग है. आई लव यू ये भी एक फीलिंग है. ठीक है. आई हैव सिंपैथी फॉर यू मुझे तुम्हारे प्रति सहानुभूति है. ठीक है, ये भी एक फीलिंग है. तो ये हम कोई देख सकते हैं ना छू सकते हैं ना इसको स्मेल कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो कॉन्क्रीट नाउन्स आप सबने पढ़े 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन्स, टेस्ट, सी, स्मेल, हियर, टच. तो ये अगर ये सेंस ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं तो अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो सब होंगे कॉन्क्रीट नाउन. ठीक है. जैसे केक क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. चेयर you can see, you can touch. Okay, so a concrete noun represents something that can be seen, touched, tasted, heard or smelled. Now see, tree, you can see tree, you can smell flowers, you can see baby, you can hear the noise made by elephant, trumpet sound. Computer, you can see and touch and hear the voice. Water, you can taste. I love reading books, so you can see the books, then you can read. I am listening to music, you can listen to music and hear. He is my best friend, you can touch your best friend. I am going to eat this ice cream, you can taste ice cream. These flowers smell nice, you can smell flowers. तो देखा आपने कि बुक्स को आप देख सकते हैं, म्यूज़िक को आप सुन सकते हो, फ्रेंड को आप हैंड शेक कर सकते हो, टच कर सकते हो, आइसक्रीम को आप टेस्ट कर सकते हो और फ्लावर्स को आप सूंघ सकते हो. तो ये सब हो गए हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आएगी तो उसमें आइडिया होगा, फीलिंग होगी, जो आप देख सुन नहीं सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो. जैसे लव, जैसे फ्रेंडशिप, जैसे फियर डर लगता है. ठीक है. जैसे मंथ्स, जैसे हैप्पीनेस, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंड को तो फ्रेंड ये वाला नाउन जो फ्रेंड है, आप फ्रेंड को देख सकते हो लेकिन फ्रेंडशिप को तो नहीं देख सकते हो, दोस्ती नहीं देख सकते हो, दोस्त को देख सकते हो. चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे को देख सकते हो लेकिन चाइल्डहुड, बचपन नहीं देख सकते हो. तो जो नहीं देख सकते हो सिर्फ उसको फील कर सकते हो या एक वो आइडिया है, तो वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, लाइक ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सॉरो, लव, फियर, फ्रीडम, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, जॉय. Now we will discuss about gender. So there are four types of gender. Masculine gender, which denotes about male kind. जो मेल काइंड के बारे में बताएगा वो मैस्कुलिन जेंडर. फेमिनिन which tells about female kind. Common gender, as the name suggests, it is for common. Neuter gender, for non-living things which don't have life. Like in masculine, it refers to the names of boys and men. ज़्यादातर सबके नाम होंगे वो बॉयज़ एंड मैन के होंगे, जैसे कि फादर, सन, अंकल, किंग, हीरो. तो इसमें ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे, मेल्स. ठीक है. पुरुष फेमिनिन, जिसमें गर्ल्स या वेमेन के नाम आएंगे, जैसे आंट, मदर, ग्रैंडमा, हैन, गूज, नीस. ओके. कॉमन नाउन, इसमें कॉमन आएंगे, इसमें ये नहीं पता चलेगा कि गर्ल या बॉय. जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक गर्ल मतलब एक मेल डॉक्टर भी हो सकता है, एक फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है. ठीक है. नर्स मेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. फ्रेंड, मेल भी फ्रेंड हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. रिलेटिव, ठीक है. सिंगर, ये सब लोग मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इन्हें बोलेंगे कॉमन नाउन. न्यूटर जेंडर, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, इरेज़र, शूज़, चॉकलेट, कार, बुक. ठीक है. अभी हम मेनली डिस्कस करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में. तो ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि बुल का फीमेल काउ, सन डॉटर, हॉर्स मेयर. तो ये मैस्कुलिन और इसका फेमिनिन. तो ये बुल का अपोजिट काउ, मतलब मैस्कुलिन में बुल तो फेमिनिन में काउ. ठीक है. सन डॉटर, लाइक दिस. Singular and plural noun. Singular noun names one person, place or thing. One, only one. Plural, more than one person, place or thing. Like dog, singular, dogs, plural. Book, singular, books, plural. You all have studied earlier. So there are some irregular nouns also. Those are like the plural of child is children, mouse is mice, sheep is sheep, goose is geese. Like this. Person, people, man, men. So here you can see cats is plural noun, singular noun is cat. Butterfly is plural noun, butterfly is singular, because it is one in number. So these are singular nouns. We can make plural of nouns by adding s, es, ies, ves, but there are some irregular nouns also. You can add s and make plural. Song, songs, car, cars, dog, dogs, game, games. You can add es to make plural. Box, boxes, bus, buses, flash, flashes. But there are irregular nouns, so these you have to learn. Plural of man is men, woman, women, child, children, ox, oxen, food, feet, goose, geese, mouse, mice, louse, lice. Okay. A book, many books. One dog, 5 dogs. An egg, several eggs. One shirt, 6 shirts, and so on. So these are some example of singular and plural nouns. These are used in
sentences also. Now let's discuss about countable and uncountable nouns. Countable as the word suggests can be counted. Countable जिन्हें हम count कर सकते हैं. काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 इस तरह से हम काउंट कर सकें. अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट ना कर सकें. ठीक है, जैसे कि एन एप्पल एक सेब है, आ स्कूल एक स्कूल है, हम इन्हें गिन सकते हैं. ठीक है, 5 पेंसिल्स 5 पेंसिल है मेरे पास. ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें शुगर की तो हम कैसे बताएंगे कि कितनी शुगर है. हम उसके दाने तो गिनेंगे नहीं, तो शुगर अनकाउंटेबल हो गई. वाटर, अब हम क्या बोलेंगे, वाटर कितना वाटर, हम उसे काउंट तो कर नहीं सकते हैं कि 1 2 3 है ना, तो वो हो गया अनकाउंटेबल. हम उसे बोलेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम जब बोलते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर तो हम वाटर नहीं, हम ग्लास को काउंट कर रहे हैं. ठीक है, और ग्लास तो हम गिन सकते हैं, मेरे घर में 6 ग्लासेस हैं, आई हैव 6 ग्लासेस. ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ग्लास में जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो नॉन काउंटेबल नाउन होगा उसका हम प्लूरल भी नहीं बनाएंगे. ठीक है, जैसे हम बुक को काउंट कर लेते हैं, एक बुक है तो 4 बुक्स, 1 बुक 4 बुक्स. लेकिन अगर हम म्यूज़िक या मिल्क या मनी की बात करेंगे तो हम ये काउंट ही नहीं कर पाते, तो हम इसका प्लूरल क्या बनाएंगे. ये तो ऑलरेडी ही प्लूरल समझ लो, म्यूज़िक मनी मिल्क. ठीक है, तो ये हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं. हम इसे म्यूज़िक्स मनीज मिल्क्स इस तरह से नहीं बोलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं 4 म्यूज़िक्स 3 फर्नीचर्स 2 टेनिसेस 2 वुड्स, ऐसा नहीं बोलते हैं. अच्छा, फर्नीचर अगर इसी में बात करें चेयर की तो हम बोल सकते हैं कि आई हैव 1 चेयर, आई हैव 2 चेयर्स. ठीक है, लेकिन जब फर्नीचर की बात आएगी, फर्नीचर में टेबल चेयर बेड सब कुछ आ जाएगा, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो उसको जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम उसको प्लूरल भी नहीं बनाएंगे. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल. So children, I think you have got the basic idea for nouns. Now you can do simple questions related to these nouns. Okay, so I will give you some worksheets to solve, and thank you class.